बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 72 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं, और इसमें हम बयान करेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी की लाहौर के बारे में क्या फैसले थे। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगी अपने घर में था और उसने कौशल देवी को बताया कि वो हमारे साथ ही यहां से कूच करेगी। अब्दुल्ला करातगी के इन अल्फाज पर कौशल की खुशी की कोई इंतहा न थी। बस चुपचाप इसने बड़े खुशकुन अंदाज में बड़े प्यार से अपना सर अब्दुल्ला करातगी के शाने पर रख दिया था। साथ ही अब्दुल्ला करातगी इसे मुखातिब कर कहने लगा, मेरे ख्याल में शाम का खाना खाने से पहले पहले हम दोनों मिलकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। कौशल ने इससे इत्तेफाक किया। फिर अब्दुल्ला करातगी को मुखातिब करके कहने लगी कि क्या हम यहाँ से सीधा कनौज का रुख करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो रास्ता कौन सा अख्तियार किया जाएगा? इस पर अब्दुल्ला करातगी कहने लगा, अब सुल्तान महमूद गजनवी के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इसके मुताबिक मखबरों ने ये इतला कर दिया कि राजा जयपाल अपने लश्कर के साथ हमारी राह रोकेगा। असल में हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने एक बार फिर इत्तेफाक कर लिया है और वो कनौज के राजा के खिलाफ हरकत में आने वाले हैं। इसलिए कनौज के राजा ने सुल्तान के साथ सुलह जोई और मुसालत कर ली थी और ये मामला हिंदुस्तान के राजाओं को पसंद न आया। अब जयपाल की जिम्मा ये काम लगाया गया कि पहले वो सुल्तान से टकराए। अगर तो जयपाल सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन में जयपाल की वाह वाह हो जाएगी और जयपाल सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों छीनते हुए अपने इलाके वापस लेने की इब्तिदा कर देगा। और अगर जयपाल को सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो फिर जयपाल भागकर दूसरे राजाओं के लश्कर से जा मिलेगा। इस तरह सारे राजा मुतहद होकर सुल्तान के खिलाफ जरब लगाएंगे। इस बना पर हमारा पहला टकराव तो दरिया सिंध को अबूर करके बाद कहीं भी राजा जयपाल के साथ हो सकता है। इसके बाद हमारा लश्कर लाहौर का रुख नहीं करेगा। सुल्तान अभी तक लाहौर से पहलू तही कर रहे हैं। वैसे सुल्तान के जहन में ये भी बात है कि जिस तरह लाहौर के राजा बार बार सुल्तान के खिलाफ हरकत में आते हैं, तो सुल्तान चाहता है कि किसी न किसी मुनासिब दिन लाहौर में हमला आवर होकर लाहौर पर कब्जा कर लिया जाए और फिर लाहौर को हिंदुस्तान का मरकज बनाकर वहां अपनी ऐसी ताकतवर कुव्वत को रखा जाए कि हिंदुस्तान का कोई राजा गजनी की सुल्तनत के खिलाफ काम करने या जरब लगाने की हिम्मत ना करे। आज जो फैसले हुए हैं, इनमें सुल्तान ने यह भी इशारा दे दिया कि जब सुल्तान लाहौर पर हमला आवर होगा और लाहौर की फतह के बाद इन सारे इलाकों पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करके सारे इलाकों का मरकजी शहर लाहौर को बनाया जाएगा और वहां का हाकम अमीर अय्याज बिन इसहाक को बनाया जाएगा। और साथ ही सुल्तान ने मेरा नाम भी लिया है कि मैं वहां अमीर अय्याज बिन इसहाक के साथ लाहौर में क्याम करूंगा और मेरी शख्सियत इन इलाकों में अपने लश्करियों के सिपहसालार सलारे आला की होगी। मेरे ख्याल में क्या ये खबर तुम्हारे लिए खुशकुन नहीं है? अब्दुल्ला करातगी के इन अल्फाज पर खुशी का इजहार करते हुए कौशल कहने लगी, ये खबर मेरे लिए वाकई बहुत अच्छी है। अगर हम दोनों मियाँ बीवी लाहौर में क्याम करते हैं तो फिर मेरी खुशी, मेरे इत्मीनान की कोई इंतहा ना रहेगी। कौशल के खामोश होने पर अब्दुल्ला करातगी फिर बोला और कहने लगा, लेकिन इस बार सुल्तान लाहौर से कोई तगर्ज नहीं करेगा। सुल्तान का इरादा यही है कि पहले जयपाल को मार भगाया जाए और जब वो भाग जाएगा तो सुल्तान कुछ दूर तक इसका तवक्कुफ करेगा। इसके बाद सुल्तान थामसीर के रास्ता कन्नौज का रुख करेगा और जो राय कन्नौज के राजा के खिलाफ हरकत में आने की ठाने हुए हैं, इनसे निपटा जाएगा। इसलिए कि थामसीर अब हमारी गिरफ्त में है और वहां हमारा हाकम मुकर्रर है। अब्दुल्ला करातगी की इस गुफ्तगू से कौशल खुश हो गई थी। फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी तैयारी में लग गए थे और यूं अगले रोज दोनों अपने लश्कर में गजनी से कूच कर गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।